अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, मैं आई+ एकेडमी में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। बड़े ही प्यार और बहुत ही मोहब्बत के साथ इस एकेडमी में आपका इस्तकबाल है। हम तो इसी बात को लेकर ही फूले नहीं समा रहे हैं कि आप सब लोग इस दौर में उर्दू क़वाइद में दिलचस्पी ले रहे हैं और बड़ी ही मेहनत और लगन के साथ उर्दू क़वाइद की जानकारी हासिल कर रहे हैं। पिछले सबक में हमने जो है कलिमा की 5वीं किस्म तमीज़ के मुतालिक और उसकी किस्मों के बारे में पढ़ा था। कुछ तशरीह व तौज़ीह बाकी रह गई थी जिसे हमें बोर्ड पर समझना था, तो मैं बोर्ड पर चल रहा हूँ। आप लोग पूरी तवज्जो बोर्ड पर दें। मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप समझ भी जाएंगे और उसके बाद फिर इसी सबक के ताल्लुक़ से सवाल व जवाब का सिलसिला शुरू किया जाएगा। तो आइए बोर्ड पर चलते हैं और तमीज़ और उसकी किस्मों को समझने की कोशिश करते हैं। तमीज़ और उसकी किस्में। देखिए, जैसा कि आपने अभी पढ़ा और समझा है कि तमीज़ की कुल 6 किस्में हैं। नंबर 1 तमीज़ ज़मानी, नंबर 2 तमीज़ मकानी, नंबर 3 तमीज़ मिक़दारी, नंबर 4 तमीज़ इस्तिफ़हामी, नंबर 5 तमीज़ इक़रारी, तमीज़ इक़रारी, और नंबर 6 तमीज़ इनकारी। देखिए, तमीज़ ज़मानी समान से ज़मानी बना हुआ है। ज़मान से ज़मानी बना हुआ है। एक चैप्टर छूट गया है, मेरे जहन में था वो। ये जो ज़मान से ज़मानी, मकान से मकानी, मिक़दार से मिक़दारी, इस्तिफ़हाम से इस्तिफ़हामी, इक़रार से इक़रारी, इनकार से इक़रारी, जो अब देख रहे हैं ना, इनके आखिर में जो या है वो या निस्बती है, जिसके माने होते हैं वाला। इसके माने होते हैं वाला। आप समझ लें थोड़ी देर के लिए। जैसे एक लफ्ज़ है बनारस, अब किसी ने कह दिया बनारसी। बनारस की एक चीज़ बहुत मशहूर है, बनारसी साड़ी। तो क्या मतलब होता है उसका? बनारसी का बनारस वाली साड़ी। इसी तरह से कानपुर एक जगह है, कानपुरी। कानपुरी चप्पल, वहाँ की चप्पलें किसी ज़माने में बहुत मशहूर हुआ करती थी। तो कानपुरी का मतलब कि कानपुर वाला या कानपुर वाली। तो मैं समझाने की यहाँ पर ये कोशिश कर रहा हूँ कि ज़मान से ज़मानी बना है और ज़मान कहते हैं वक्त को। तो ज़मान के माने वक्त वाला, इसी तरह से मकानी के माने जगह वाला, क्योंकि मकान के माने होता है जगह। मिक़दार किसी चीज़ की तादाद, तो मिक़दारी माने तादाद वाला। इस्तिफ़हामी, इस्तिफ़हाम वाला यानी सवाल पूछा जाने वाला। इक़रारी, इक़रार कहते हैं किसी चीज़ को तस्लीम करना, मानना, तो इक़रारी यानी इक़रार करने वाला। इनकारी यानी इनकार करने वाला। तो अगर आप लफ्ज़ों के मानी पर थोड़ी सी तवज्जो दें तो आपकी समझ में
پوری بات آ جائے گی۔ اب میں ان سب کی ایک ایک مثال لکھ رہا ہوں، بس زیادہ نہیں لکھوں گا، ایک ایک مثال لکھوں گا۔ تمیز زمانی ہے کہ پانی کل برسا تھا۔ چلیے جگہ ہے اس لیے ایک مثال اور لکھ دیتا ہوں۔ پانی کل برسا تھا، آج تم آج آئے ہو، تم آج آئے ہو۔ یہ دو مثالیں یہاں پر ہیں۔ تمیز مکانی میں یہاں کون ہے، یہاں کون ہے، اور تم کہاں گئے تھے، تم کہاں گئے تھے۔ تمیز مقداری کی مثال میں جو آپ کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے، تمیز مقداری، میں وہاں کئی مرتبہ گیا، میں وہاں کئی مرتبہ گیا۔ وہ کم کھاتا، وہاں کیوں گئے، یہ کام کیسے ہوا۔ اور تمیز اقراری کی مثال میں جی ہاں، جی ہاں، آپ صحیح کہتے ہیں، اور اچھا ایسا ہی ہوگا۔ تمیز انکاری کی مثال میں وہاں نہ جانا، وہاں نہ جانا، جی نہیں، میں نہیں جاؤں گا، یہ ہے جی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مثال کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیے زمانی، زمان یعنی وقت، یہاں دیکھیے لفظ کل ہے پہلی مثال میں، اور دوسری مثال میں لفظ آج ہے۔ تو لفظ کل یہ پانی کے برسنے کے بارے میں بتا رہا ہے کہ یہ برسنے کا جو کام ہوا ہے وہ کل کے زمانے میں ہوا ہے، کل کے وقت میں ہوا ہے۔ اسی طرح تمہارے آنے کا جو کام ہوا ہے وہ آج کے وقت میں ہوا ہے۔ تو لفظ کل اور لفظ آج یہ دونوں فعل کے زمانے کو بتا رہے ہیں، فعل کے ہونے کے زمانے کو بتا رہے ہیں، اس لیے ہم لفظ کل اور لفظ آج کو تمیز زمانی کہتے ہیں۔ تمیز مکانی دیکھیں یہاں پر ہے یہاں اور کہاں۔ یہاں مانے اس جگہ، یہاں جہاں ہم ہیں، اور کہاں وہ جگہ جہاں پہلے ہم تھے یا کوئی اور تھا۔ تو لفظ یہاں اور لفظ کہاں یہ دونوں لفظ مکان اور جگہ کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ فعل جس جگہ پہ، کام جس جگہ پہ، جس مقام پر ہوا ہے، اس مقام کے بارے میں لفظ یہاں اور کہاں یہ دونوں بتا رہے ہیں۔ اس لیے ایسے لفظ جو فعل کے ہونے کے مقام اور اس کی جگہ کے بارے میں بتائیں انہیں ہم تمیز مکانی کہتے ہیں۔ اچھا، تمیز مقداری جو تمیز کی تیسری قسم ہے، اس کی پہلی مثال میں ہے کئی مرتبہ اور دوسری مثال میں ہے کم۔ آپ دیکھیں اسے تو کئی مرتبہ یہ جانے کے بارے میں بتا رہا ہے کہ فاعل کا جانا وہاں کئی بار ہوا ہے، ایک بار نہیں کئی بار ہوا ہے جس کو گنا نہیں جا سکتا۔ اور دوسری مثال میں یہ کھانا جو فعل ہے، ایک کام ہے، اس کی مقدار کو بتا رہا ہے کہ بہت کم۔ تو ایسے
कलिमात ऐसे लफ्ज़ जिनसे फ़ेल की मिक़दार के बारे में इल्म हो उन्हें हम क्या कहेंगे? तमीज़ मिक़दारी। चौथी किस्म तमीज़ की तमीज़ इस्तिफ़हामी है। इसकी मिसाल में दो जुमले लिखे गए हैं। पहले जुमले में है क्यों और दूसरे जुमले में है कैसे। क्यों और कैसे, क्यों और कैसे ये सवाल पूछे जाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। सवाल पूछे जाने के लिए, क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्या वजह है, और ऐसा ये काम कैसे हो गया, कैसे हो गया ये भाई, तो सवाल है। तो क्यों और कैसे ये इस्तिफ़हाम को बता रहे हैं, सवाल को बता रहे हैं। तो ऐसे कलिमात, ऐसे लफ्ज़ जिनके ज़रिए फ़ेल के होने के बारे में सवाल किया जाए उनको कहा जाता है तमीज़ इस्तिफ़हामी। तमीज़ की पांचवी किस्म का नाम है तमीज़ इक़रारी। इसमें भी दो मिसालें दी गई हैं। जी हाँ, आप सही कहते हैं, अच्छा ऐसा ही होगा। अच्छा, तो अब इसमें जो पहला जुमला है, जो पहली मिसाल है, उसमें लफ्ज़ है जी हाँ, और दूसरी मिसाल में है अच्छा, अच्छा, ठीक है, अच्छा। तो तमीज़ इक़रारी की पहली मिसाल जो है उसमें लफ्ज़ जी हाँ और दूसरी मिसाल में लफ्ज़ है अच्छा। तो ये दोनों लफ्ज़ फ़ेल के करने के इक़रार के बारे में बता रहे हैं कि हाँ फ़ेल ऐसे ही होने वाला है या ऐसे ही हुआ है। तो ऐसे लफ्ज़ जिनसे फ़ेल के इक़रार के बारे में इल्म हो उन्हें हम तमीज़ इक़रारी कहते हैं। तमीज़ इनकारी, इस सिलसिले में दो मिसालें दी गई हैं। दो मिसालें तमीज़ इनकारी के सिलसिले में दो मिसालें दी गई हैं। पहली मिसाल है वहाँ ना जाना और दूसरी मिसाल है जी नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। तो आप देखिए, पहली मिसाल में है लफ्ज़ ना और दूसरी मिसाल में है जी नहीं। इन दोनों लफ्ज़ों से फ़ेल के ना किए जाने का इल्म हो रहा है, फ़ेल के करने से इनकार किया जा रहा है। इसलिए हम ऐसी तमीज़ को तमीज़ इनकारी कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आपकी समझ में बिल्कुल अच्छी तरह से आ गया होगा। इसलिए अब मैं ये चाहता हूँ कि सवाल व जवाब की शक्ल में भी मैं ये चीज़ आपको लिखा दूँ ताकि आपकी कापी में भी महफूज हो जाए, और जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप उसे देखकर ताज़ा कर लें और याद कर लें। तो अब आप अपनी अपनी कापियाँ निकाल लें, अपने कलम निकाल लें, और मैं सवाल बोर्ड पर लिख रहा हूँ, उसका जवाब लिख रहा हूँ। आप भी उन्हें अपनी अपनी कापियों पर सफाई और सुथराई के साथ नोट कर लें। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1, तमीज़ किसे कहते हैं? तमीज़ किसे कहते हैं? माँ मिसाल तहरीर कीजिए। जवाब नंबर 1, तमीज़ उस कलिमा को कहते हैं जो फ़ेल की कैफ़ियत ज़ाहिर करे। जैसे फ़ेल की कैफ़ियत ज़ाहिर करे और उसके माना में कुछ कमी या ज़्यादती करे। जैसे फ़ातिमा ठीक कहती है, मैं ठीक
میں نے دیر تک پڑھائی کی. میں دیر تک اور جی نہیں، ایسا ہرگز نہیں کروں گا. میں جی نہیں اور ہرگز. سوال نمبر 2. سوال نمبر 2. تمیز کی کل کتنی قسمیں ہیں اور کون کون؟ جواب نمبر 2. تمیز کی حسب ذیل 6 قسمیں ہیں. نمبر 1. تمیز زمانی. نمبر 2. تمیز مکانی. نمبر 3. تمیز مقداری. نمبر 4. تمیز استفہامی. نمبر 5. تمیز اقراری. اور نمبر 6. تمیز انکاری. سوال نمبر 3. تمیز کی تمام قسموں کی تعریف مثالوں کے ساتھ لکھیے. جواب نمبر 3. تمیز کی تمام قسموں کی تعریف مع مثال درج ذیل ہے. نمبر 1. تمیز زمانی. تمیز زمانی اس تمیز کو یا اس کلمہ کو کہتے ہیں جو فعل یا تمیز کا وقت ظاہر کرے. جیسے پانی کل برسا تھا اور تم آج آئے ہو. میں کل اور آج. نمبر 2. تمیز مکانی. تمیز مکانی اس تمیز کو کہتے ہیں جو فعل یا تمیز کی جگہ بتائے. جیسے میں باہر کھڑا تھا، خالد
छत के ऊपर था, मैं बाहर और ऊपर। नंबर 3, तमीज़े मिक़दारी। तमीज़े मिक़दारी उस तमीज़ को कहते हैं जो किसी फ़ेल या तमीज़ की मिक़दार बतलाए। जैसे मैं वहाँ कई मर्तबा गया, तुम थोड़ा पानी पीते हो, मैं कई मर्तबा और थोड़ा। नंबर 4, तमीज़े इस्तिफ़हामी। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, वक्त ख़त्म हो गया है और सवाल का जवाब नामुकम्मल रह गया है। वक्त की तंगी की बिना पर हम आज के सबक को यहीं पर ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह कल के सबक में हम इस सवाल का जवाब मुकम्मल कर लेंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें। इंशाअल्लाह कल फिर हमारी मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।